क्या आपको भी लगता है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है? चारों तरफ अशांति, झूठ, फरेब और तनाव बढ़ता जा रहा है। रिश्ते कमजोर हो रहे हैं और इंसानियत खोती जा रही है। हम हजारों साल पहले शास्त्रों में लिखी गई भविष्यवाणियों को आज अपनी आंखों के सामने सच होते देख रहे हैं। स्वागत है कलयुग में। आज हम जानेंगे कि इस सबसे कठिन युग का सच क्या है और इस घोर अंधेरे में जीने का सही तरीका हमारे शास्त्रों ने क्या बताया है। यह वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। शास्त्रों के अनुसार समय चक्र के 4 युगों में से यह अंतिम युग है। इसे कलह का युग कहा जाता है। कलयुग की पहचान है धर्म का पतन और अधर्म का बोलबाला। इस युग में सच्चाई केवल एक पैर पर खड़ी है, जबकि झूठ और पाखंड तीनों पैरों पर दौड़ रहे हैं। यह वह समय है जब इंसान की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वह सही गलत का भेद भूल जाता है। केवल अपनी इंद्रियों को तृप्त करना और भौतिक सुख भोगना ही जीवन का एकमात्र लक्ष्य बन जाता है। अपने चारों ओर देखिए, क्या आपको कलयुग के लक्षण नहीं दिखते? आजकल इंसानों से ज्यादा पैसों की अहमियत है। भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है। बड़ों का सम्मान खत्म हो गया है। हर दूसरा व्यक्ति तनाव, चिंता और डिप्रेशन में जी रहा है। मन में शांति नहीं है, सिर्फ एक अंतहीन दौड़ डच है। लोग बाहर से तो खुश दिखने का नाटक करते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली और डरे हुए हैं। यही तो कलयुग का असली विकराल चेहरा है, जहां धर्म और दया दम तोड़ डट रही है। श्रीमद् भागवतम में हजारों साल पहले ही लिख दिया गया था कि कलयुग में क्या होगा। उसमें साफ लिखा है कि इस युग में इंसान की उम्र कम हो जाएगी, याददाश्त कमजोर होगी और भाग्य साथ नहीं देगा। जिसके पास धन होगा उसी को कुलीन, ज्ञानी और संस्कारी माना जाएगा, चाहे उसका आचरण कितना भी बुरा क्यों ना हो। न्याय केवल शक्तिशालियों का होकर रह जाएगा। आज हम इन सटीक भविष्यवाणियों को रोज सच होते देख रहे हैं। कलयुग का सबसे बड़ा खतरा यह नहीं है कि दुनिया बुरी है, बल्कि यह है कि हम अपने स्रोत यानी ईश्वर को भूल गए हैं। माया का प्रभाव इस युग में सबसे तेज है। हम नश्वर शरीर और संसार को ही सच मान बैठे हैं। हम बाहरी दुनिया में तो तरक्की कर रहे हैं, लेकिन आंतरिक रूप से कंगाल हो चुके हैं। टेक्नोलॉजी ने हमें जोड़ तो दिया है, पर दिल दूर हो गए हैं। ईश्वर से यह दूरी ही हमारे सारे दुखों, भयों और अशांति का मूल कारण है। तो क्या कलयुग में सब कुछ बुरा ही है? नहीं, शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में एक बहुत बड़ा गुण भी है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में बद्धे यज्ञ और द्वापर में जो फल विस्तृत पूजा पाठ से मिलता था, वह आज के कमजोर और कम आयु वाले इंसान के बस की बात नहीं है। इसलिए भगवान ने इस युग के लिए मोक्ष का रास्ता सबसे आसान बना दिया है। इस घोर अंधेरे युग में एक बहुत बड़ी आशा की किरण मौजूद है, जो सबको बचा सकती है। शास्त्र कहते हैं, कलेर दोष निधे राजन अस्ति ह्येको महान गुणा कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संगः परम व्रजेत। यानी दोषों के खजाने इस कलयुग में एक महान गुण है। केवल भगवान नाम के संकीर्तन से ही जीव मुक्त हो जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र या आपके इष्ट का नाम ही इस युग का तारक मंत्र है। कलयुग में कठिन तपस्या काम नहीं करेगी। सिर्फ श्रद्धा और प्रेम से लिया गया प्रभु का नाम ही आपको इस भवसागर से पार लगाएगा। कलयुग में रहते हुए भी कलयुग के जहरीले प्रभाव से बचना संभव है। जैसे कमल कीचड़ में खिलता है, पर कीचड़ उसे छू नहीं पाता। इसके लिए सत्संग बहुत जरूरी है। बुरे लोगों और नकारात्मक विचारों से दूर रहें। अपना कर्म ईमानदारी से करें और फल ईश्वर पर छोड़ दें। सबसे जरूरी बात, रोज थोड़ा समय निकालकर नाम जप जरूर करें। यह नाम जप ही आपका वह सुरक्षा कवच बनेगा जिसे कलयुग की कोई बुराई भेद नहीं पाएगी। कलयुग का सबसे दुखद पहलू रिश्तों का टूटना है। आज प्रेम और त्याग की जगह स्वार्थ और अधिकार ने ले ली है। माता पिता को बोझ समझा जाता है। पति पत्नी का संबंध केवल शारीरिक सुख या आर्थिक जरूरत तक सीमित हो गया है। शास्त्र कहते हैं कि इस युग में मित्रता भी केवल मतलब के लिए ही रह जाएगी। जब तक किसी से लाभ है, तब तक रिश्ता है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने रिश्तों की नींव धर्म पर नहीं, बल्कि अहंकार और इच्छाओं पर रखी है। आज पैसा ही कलयुग का नया भगवान बन गया है।
लोग धन कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, चाहे वह झूठ बोलना हो, धोखा देना हो या किसी का हक मारना। शास्त्रों में भविष्यवाणी थी कि कलयुग में जिसके पास धन नहीं होगा उसे अधर्मी और अभागा समझा जाएगा। लेकिन याद रखें, अधर्म से कमाया गया धन कभी शांति नहीं देता। वह अपने साथ क्लेश, बीमारी और अशांति लेकर आता है। सच्चा धन संतोष और ईमानदारी की कमाई है। कलयुग का सबसे बड़ा रोग शारीरिक नहीं, मानसिक है। आज हर व्यक्ति चिंता, तनाव, डिप्रेशन और अज्ञात भय से ग्रसित है। भविष्य की चिंता और खोने का डर हमें जीने नहीं देता। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा मन ईश्वर से हटकर पूरी तरह संसार में लग गया है। हम नश्वर चीजों में स्थायी सुख ढूंढ रहे हैं। जब तक हम यह नहीं मान लेते कि हमारा असली रक्षक और सहारा केवल परमात्मा है, तब तक इस भय और अशांति से मुक्ति संभव नहीं है। तो इस विकट समय में एक सच्चे भक्त को कैसे रहना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार कलयुग के भक्त को स्थित प्रज्ञ बनने का प्रयास करना चाहिए, यानी बाहर से दुनिया के सारे कर्तव्य निभाए, लेकिन अंदर से किसी से भी मोह न रखे। जैसे नाटक में अभिनेता अपना रोल पूरी शिद्दत से निभाता है पर जानता है कि यह सच नहीं है, वैसे ही इस संसार को एक सराय समझो और अपने असली घर को हमेशा याद रखो। बाहरी हलचल में भी आंतरिक शांति बनाए रखना ही कला है। कलयुग के प्रभाव को कम करने का एक और सशक्त उपाय है दान और सेवा। शास्त्रों में कहा गया है कि दानम एकम कलौ युगे, यानी कलयुग में दान ही एकमात्र सहारा है। अपनी कमाई का कुछ हिस्सा और अपने समय का कुछ भाग निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा में लगाएं। भूखों को भोजन कराएं, असहाय की मदद करें। जब आप दूसरों का दर्द बांटते हैं तो ईश्वर आपका दर्द कम कर देते हैं। सेवा अहंकार को गलाती है और हृदय को शुद्ध करती है। अंत में यह समझना जरूरी है कि कलयुग भी शाश्वत नहीं है। समय का चक्र घूमता रहता है। घोर अंधकार के बाद ही सूर्योदय होता है। यह समय आपकी परीक्षा का है। कलयुग की बुराइयों से डरे नहीं, बल्कि इसे एक अवसर माने, क्योंकि जितनी कठिन परीक्षा होती है परिणाम उतना ही शानदार होता है। इस युग में की गई थोड़ी सी भक्ति भी आपको बहुत बड़ा फल देती है। धैर्य रखें, अपना धर्म निभाएं और विश्वास रखें कि सत्य की जीत और सतयुग का आगमन निश्चित है। कलयुग का एक बड़ा लक्षण धर्म के नाम पर पाखंड है। आज सच्चे संतों को ढूंढना भूसे में सुई ढूंढने जैसा कठिन है। शास्त्रों में भविष्यवाणी थी कि इस युग में कई लोग केवल पेट भरने और धन कमाने के लिए साधु का वेश धारण करेंगे। वे धर्म को व्यापार बना देंगे। इसलिए अंधे होकर किसी के पीछे न चलें। अपनी बुद्धि का प्रयोग करें और प्रमाणित शास्त्रों को ही कसौटी माने। याद रखें, सच्चा गुरु आपको ईश्वर से जोड़ता है, खुद से या अपनी संस्था से नहीं। शास्त्र कहते हैं कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। कलयुग में हमारा भोजन बहुत अशुद्ध हो गया है, जिसका सीधा असर हमारे विचारों पर पड़ता है। तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा आदि हमारे मन को क्रोधी और चंचल बनाते हैं। ऐसे अशांत मन से भक्ति होना असंभव है। यदि आप इस युग के प्रभाव से बचना चाहते हैं तो सात्विक और शुद्ध शाकाहारी भोजन अपनाएं। भोजन को पहले ईश्वर को अर्पित करें, फिर उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। यह प्रसाद बुद्धि को शुद्ध कर देगा। आज हमारे चारों तरफ प्रलोभन ही प्रलोभन है। इंटरनेट और मीडिया के माध्यम से हमारी इंद्रियों पर लगातार वासना और लालच का हमला हो रहा है। कलयुग में अपनी इंद्रियों पर संयम रखना सबसे बड़ी तपस्या है। अगर आंखें गलत देखेंगी और कान गलत सुनेंगे तो मन कभी पवित्र नहीं रह पाएगा। एक साधक को अपनी इंद्रियों का चौकीदार बनना होगा। यह तय करें कि आप अपने दिमाग में क्या कचरा जाने दे रहे हैं। संयमित जीवन ही आध्यात्मिक शक्ति का आधार है। सबसे बड़ा धोखा जो हम खुद को देते हैं वह यह है कि अभी तो बहुत समय है, बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे। लेकिन कलयुग में जीवन का कोई भरोसा नहीं है। मृत्यु कभी भी आ सकती है। जो अमूल्य समय बीत गया वह करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं देने पर भी वापस नहीं आएगा। इसलिए आज और अभी से शुरुआत करें। कल पर टालना बंद करें। हर वह पल जो आप ईश्वर को भूलकर बिताते हैं वह जीवन की सबसे बड़ी बर्बादी है। इस दुर्लभ मनुष्य जन्म के अवसर को हाथ से न जाने दें।
घोर कलयुग को देखकर निराश न हो। याद रखें, जब अंधेरा सबसे गहरा होता है तब ईश्वर की सहायता भी सबसे निकट होती है। भगवान ने गीता में आश्वासन दिया है कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। इस युग में भगवान बहुत दयालु हैं। वे आपकी कमियों को नहीं, केवल आपकी ईमानदार कोशिश को देखते हैं। अगर आप सच्चे दिल से एक कदम उनकी तरफ बढ़ाएंगे तो वे 10 कदम आपकी तरफ बढ़ाएंगे। बस उन पर अटूट विश्वास रखें और चलते रहें। कलयुग में हमारी सबसे बड़ी आदत शिकायत करने की हो गई है। हमारे पास जो है हम उसे नहीं देखते और जो नहीं है उसके लिए रोते रहते हैं। यह असंतोष ही दुख की जड़ है। इस युग में कृतज्ञता यानी धन्यवाद का भाव एक शक्तिशाली कवच है। रोज सुबह उठकर ईश्वर को उन चीज़ों के लिए धन्यवाद दें जो उन्होंने आपको बिना मांगे दी हैं। जब आप अपनी नियामतें गिनना शुरू करते हैं तो शिकायतें अपने आप खत्म हो जाती हैं और मन सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। एक कृतज्ञ हृदय में ही ईश्वर निवास करते हैं। इस युग में लोग आपको धोखा देंगे, चोट पहुंचाएंगे और अपमानित करेंगे। यदि आप हर बात को दिल से लगाकर बैठ जाएंगे और बदला लेने की सोचेंगे तो आपका अपना जीवन नरक बन जाएगा। कलयुग में शांति से जीने के लिए क्षमा करना सीखना होगा। दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपनी मानसिक शांति के लिए माफ करें। पुरानी बातों के बोझ को दिमाग में जमा न करें। याद रखें, कमजोर लोग बदला लेते हैं, लेकिन मजबूत लोग माफ कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। क्षमा आपको अतीत के बंधनों से मुक्त करती है। आज का जीवन दिखावे का जीवन बन गया है। हम ऐसी चीजें खरीदते हैं जिनकी हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए जिन्हें हम पसंद भी नहीं करते। यह होड़ हमें कभी संतुष्ट नहीं होने देती। शास्त्रों का मत है कि सादा जीवन, उच्च विचार ही शांति का मार्ग है। अपनी जरूरतों को कम करें। जितना अधिक आप बाहरी वस्तुओं पर निर्भर रहेंगे उतने ही अशांत रहेंगे। सादगी आपको स्वतंत्रता देती है और आपके पास भक्ति के लिए अधिक समय और ऊर्जा बचती है। कलयुग में ऐसी घटनाएं घटेंगी जो आपकी बुद्धि और तर्क को हिला देंगी। कई बार अच्छा करने वालों के साथ बुरा और बुरा करने वालों के साथ अच्छा होता दिखेगा। ऐसे विकट समय में केवल आपकी श्रद्धा ही आपको बचा सकती है। यह अटूट विश्वास रखें कि ईश्वर जो भी करते हैं उसके पीछे कोई बड़ा कारण होता है जिसे हमारी सीमित बुद्धि अभी नहीं समझ सकती। जब तर्क हार जाए तब विश्वास को अपना सहारा बनाएं। यह विश्वास ही आपको हर तूफान से सुरक्षित पार ले जाएगा। इस संसार के नाटक में इतना मत खो जाओ कि यह भूल जाओ कि तुम यहाँ क्यों आए थे। यह कलयुगी संसार एक परीक्षा हॉल है, हमारा स्थायी घर नहीं। हमारा अंतिम लक्ष्य इस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर वापस अपने परमधाम जाना है। अपने हर कार्य को इसी लक्ष्य की कसौटी पर परखें कि क्या यह काम मुझे ईश्वर के करीब ले जा रहा है या दूर। अपनी दृष्टि हमेशा अंतिम लक्ष्य पर टिकी रहे, तभी आप इस भवसागर के भटकाव और प्रलोभनों से बच पाएंगे। कलयुग में हमारी बुद्धि इतनी भ्रमित रहती है कि हम सही और गलत का निर्णय नहीं कर पाते। ऐसे अंधेरे समय में हमारे प्रमाणित शास्त्र जैसे गीता, रामायण ही सच्चे लाइट हाउस हैं। रोज थोड़ा समय निकालकर इन ग्रंथों का अध्ययन जरूर करें। यह स्वाध्याय आपके विवेक को जगाएगा और मन के संशय को दूर करेगा। जब दुनिया आपको भटकाने की कोशिश करेगी तब शास्त्रों का ज्ञान ही आपका हाथ पकड़कर आपको सही रास्ते पर ले जाएगा। इस युग में अहंकार सबसे बड़ा रोग है। जरा सी सफलता मिलने पर इंसान खुद को भगवान समझने लगता है। लेकिन याद रखें, भक्ति का जल केवल विनम्रता की गहराई में ही ठहरता है। शास्त्रों का उपदेश है कि स्वयं को घास के तिनके से भी छोटा और वृक्ष से भी अधिक सहनशील माने। दूसरों को सम्मान दें पर खुद मान की अपेक्षा न रखें। ऐसी विनम्र अवस्था में जब आप प्रभु का नाम पुकारते हैं तो वह तुरंत उन तक पहुंचता है। अहंकार ईश्वर से दूरी बनाता है। कलयुग की विकराल चुनौतियों से हम अपने सीमित बल और बुद्धि से नहीं लड़ सकते। हम बार बार हारेंगे और टूटेंगे। इसलिए शांति का सबसे सुगम मार्ग है समर्पण। अपनी सारी चिंताएं, अपने प्रयास और अपना जीवन ईश्वर के चरणों में सौंप दें। जैसे एक छोटा बच्चा भीड़ में अपनी माँ की उंगली पकड़कर निश्चिंत हो जाता है, वैसे ही आप भी ईश्वर पर निर्भर हो जाएं।
जब आप अपनी तरफ से लड़ना छोड़ देते हैं तब आपकी लड़ाई स्वयं ईश्वर लड़ते हैं। यह मनुष्य शरीर 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिला है। यह देवताओं को भी दुर्लभ है। इसे केवल कलयुगी भोगों में बर्बाद मत करो। यह संसार एक दलदल है। यदि अब नहीं संभले तो फिर कब निकलोगे? इस अनमोल अवसर का उपयोग केवल अपने उद्धार के लिए करो। हर एक सांस जो बिना ईश्वरीय चेतना के निकल रही है वह एक ऐसी हानि है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। जाग जाओ, इससे पहले कि समय का यह खेल खत्म हो जाए। कलयुग में धर्म को जटिल बनाने की जरूरत नहीं है। रास्ता बहुत सीधा है। किसी का दिल न दुखाएं, अपना कर्म ईमानदारी से करें और हर हाल में प्रभु का नाम जपते रहें। बस इतना ही काफी है। बाहर दुनिया में चाहे जितनी उथल पुथल हो, अगर आपका मन ईश्वर से जुड़ा है तो आप सुरक्षित हैं। डरे नहीं, बल्कि इस अटूट विश्वास के साथ जिएं कि इस घोर कलयुग में भी परमपिता परमेश्वर हर पल आपके साथ हैं और आपकी रक्षा कर रहे हैं। कलयुग में एक और बड़ा अदृश्य खतरा है, आध्यात्मिक अहंकार। जब हम थोड़ी भक्ति, पूजा पाठ या दान करने लगते हैं तो खुद को दूसरों से श्रेष्ठ और पवित्र समझने लगते हैं। हमें लगता है कि बाकी सब तो पापी हैं। याद रखें, यह सात्विक अहंकार शराब के नशे से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह दिखाई नहीं देता। सच्चा भक्त वह है जो मानता है कि जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वह मेरी योग्यता नहीं, बल्कि प्रभु की अहेतुकी कृपा है। जब आप इस घोर कलयुग में धर्म और सच्चाई के रास्ते पर चलेंगे तो तैयार रहें, दुनिया आपका मजाक उठाएगी। लोग आपको पुराने ख्यालों का या पागल कहेंगे। घबराएं नहीं। मीराबाई से लेकर प्रहलाद तक हर सच्चे भक्त को समाज ने पागल ही कहा था। कलयुग में धर्म पर चलना उल्टी दिशा में तैरने जैसा है। लोगों की निंदा को अपनी तपस्या मान ले। दुनिया की वाहवाही से ज्यादा महत्वपूर्ण है ईश्वर की नजरों में सही होना। कलयुग में हमारा मन बहुत चंचल है। हम जोश में कोई साधना शुरू तो करते हैं, पर 4 दिन बाद सब छूट जाता है। याद रखें, आध्यात्मिक मार्ग पर तीव्रता से ज्यादा निरंतरता महत्वपूर्ण है। रोज 10 घंटे पूजा करके फिर महीने भर छोड़ देने से बेहतर है कि रोज नियम से केवल 15 मिनट नाम जप करें। जैसे बूंद बूंद से पत्थर में भी छेद हो जाता है, वैसे ही निरंतर किए गए छोटे छोटे प्रयास ही अंत में बड़ी सिद्धि दिलाते हैं। आज हमें हर चीज इंस्टेंट, तुरंत चाहिए, लेकिन भक्ति में परिणाम तुरंत नहीं मिलता। कई बार ऐसा लगेगा कि इतनी पूजा पाठ के बाद भी जीवन में दुख कम नहीं हो रहे। यही आपकी परीक्षा का समय है। कलयुग में धैर्य रखना सबसे बड़ी शक्ति है। माली पौधे को रोज सींचता है, पर फल मौसम आने पर ही लगते हैं। आप अपने हिस्से का कर्म और प्रार्थना करते रहें। परिणाम ईश्वर के सही समय पर छोड़ दें। विश्वास रखें, उनके घर देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। इस भयंकर कलयुग के तूफानों में अपनी रक्षा का भार खुद पर मत लो, तुम नहीं उठा पाओगे। अपनी जीवन रूपी नाव की पतवार उस समर्थ माझी ईश्वर के हाथों में दे दो। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान का अंतिम और सबसे बड़ा आश्वासन है कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, अगर तुमने उनका दामन सच्चे दिल से पकड़ा है तो वे तुम्हें हर संकट से निकाल ले जाएंगे। बस उनका हाथ कस कर पकड़े रहना। हमने बहुत से नियमों और साधनों की बात की, लेकिन इन सब का सार केवल एक शब्द में है, और वह है प्रेम। यदि हृदय में ईश्वर के लिए सच्चा प्रेम और व्याकुलता नहीं है तो सारे जप, तप और ज्ञान व्यर्थ हैं। कलयुग में भगवान केवल भाव के भूखे हैं। वे आपकी क्रियाओं को नहीं, आपके हृदय की तड़प को देखते हैं। इसलिए अपनी भक्ति को केवल कर्मकांड न बनाएं, बल्कि उसे ईश्वर के साथ एक जीवंत प्रेम संबंध बनाएं। रोएं, पुकारें और उनसे बात करें। यह प्रेम ही आपको तार देगा। यह अंतिम चेतावनी भी है और सुनहरा अवसर भी। कलयुग का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाएगा। परिस्थितियां और विकट होती जाएंगी। इसलिए अनुकूल समय का इंतजार मत करें, वह कभी नहीं आएगा। जो करना है आज और अभी से शुरू करें। अपनी आध्यात्मिक यात्रा को अब और न टालें। यह समझें कि यह मानव जीवन एक जलते हुए मकान के समान है। इसमें से जितना जल्दी हो सके अपनी आत्मा को बचाकर निकाल लें।
देर करने पर केवल पछतावा हाथ लगेगा। इस घोर कलयुग के अंधकार को देखकर घबराएं नहीं। याद रखें, जहां विष होता है वहीं अमृत भी छिपा होता है। इस युग में भगवान सबसे अधिक दयालु और सुलभ है। वे बाहें फैलाए आपका इंतजार कर रहे हैं। आपको महान योगी या तपस्वी बनने की जरूरत नहीं है। बस एक दीनहीन बालक बनकर उन्हें सच्चे दिल से पुकार लें। वे दौड़े चले आएंगे। अपने माथे से चिंता की लकीरें मिटा दें और उनके इस अभय वरदान पर भरोसा करें कि वे अपने शरणागत को कभी डूबने नहीं देंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि कलयुग के सत्य पर आधारित यह विस्तृत श्रृंखला आपके जीवन में ज्ञान का नया प्रकाश लेकर आई होगी और आपको इस कठिन समय में सही ढंग से जीने की राह मिली होगी। यदि इन विचारों ने आपके मन को शांति और नई दिशा दी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करके धर्म के प्रचार में भागी बने। ऐसी ही आध्यात्मिक और प्रेरक वीडियो देखने के लिए प्रभु के उपदेश चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। अपने विचार और अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।